गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जब तक आप साथ हैं हम खास हैं, और जब तक आप साथ रहेंगे हम खास रहेंगे। पिछला वीडियो हमने आपके पास पहुंचा होगा, थोड़ा छोटा था वीडियो वो। उसमें हमने केवल आपको व्युत्क्रम आव्यूह के बारे में बताया था, इन्वर्स मैट्रिक्स के बारे में बताया था, और एक छोटी सी प्रमेय को हमने ड्राइव कराया था, यानी उसे प्रूफ करा दिया था। ठीक है, व्युत्क्रम आव्यूह हम आपको एक बार फिर बता दें। जैसे कोई एक आव्यूह है ए, बहुत ध्यान दीजिएगा, एक आव्यूह ए है, ठीक है। अब अगर इसकी हम किसी दूसरे आव्यूह बी से गुणा करें और हमें तत्समक आव्यूह यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, तो ये बी जो है वो ए का व्युत्क्रम आव्यूह कहलाएगा। और जब बी ए का व्युत्क्रम आव्यूह है तो इसका मतलब ए बी का व्युत्क्रम आव्यूह होगा। ध्यान रखिएगा, आई जो है वो होता तत्समक आव्यूह। बहुत बार हम आपको बता चुके हैं आई कैसे क्या होता है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण के सारे अवयव 1 1 1 हो, बाकी सब 0 हो, तो ऐसा आव्यूह कहलाता क्या कहलाता? तत्समक आव्यूह या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, अब जैसे ध्यान दीजिए, ये बी जो होगा ए को आगे ले जाएंगे, ए पर लग जाएगा इन्वर्स, बी बराबर ए इन्वर्स आई। ठीक है, और आई की किसी से भी गुणा करें कोई फर्क नहीं पड़ता। आई की ए से गुणा करेंगे ए ही रहेगा, आई की बी से गुणा करेंगे बी रहेगा, आई की ए इन्वर्स से गुणा करेंगे ए इन्वर्स ही रहेगा। तो बी बराबर हमें मिल जाएगा ए इन्वर्स। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी बी जो है वो ए का इन्वर्स है और ए बी का इन्वर्स है। ध्यान रखिएगा। और हमने बताया था अगर किसी आव्यूह की कोई एक रो पूरी, रो के सारे अवयव 0 0 0 हैं या एक कॉलम के सारे अवयव 0 0 0 हैं, तो उस आव्यूह का व्युत्क्रम नहीं ज्ञात किया जा सकता है। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें, सवाल लगवाते हैं समझ में आ जाएंगे। इसमें जो है प्राइमरी ऑपरेशंस का यूज होंगे, बहुत आसान है, थोड़ा मन लगा के आप समझिएगा। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, पिछली वाली जो हमने वीडियो आपके पास जो भेजी थी 3.3 के फार्मूले उसमें बता दिए थे थोड़े से हमने, और एक प्रमेय कराई थी। आज 3.4 के सवाल शुरू कर रहे हैं। जरा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, मन लगा के समझिएगा, इसका लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब जैसे 1 से लेकर 17 तक सवाल, 1 से लेकर 17 तक सवाल सारे एक ही से हैं। सब में देखिए क्या कहा है कि दिए गए आव्यूहों के व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए अगर उनका अस्तित्व संभव है, और कहा है प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग के द्वारा। यानी प्रारंभिक रूपांतरण का मतलब क्या होता है? जिसमें हम प्राइमरी ऑपरेशंस लगा के, संक्रियाएं लगा के इन्वर्स निकालते हैं, उसके द्वारा हमें इन्वर्स निकालना है। अगर इन्वर्स संभव है तो, और अगर इन्वर्स संभव नहीं है तो नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, सारे सवाल एक जैसे हैं और इसमें आपको केवल दिमाग लगाना है, कोई फार्मूला नहीं, कुछ नहीं, ये समझ लीजिएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, हमें एक आव्यूह दे रखा है मैट्रिक्स 1 -1 2 3, इसका हमें इन्वर्स निकालना है, व्युत्क्रम निकालना है। तो सबसे पहले इसे मान लेना ए, सबसे पहले इसे ए मान लिया, ए हमने इसे माना 1 -1 2 3, बहुत ध्यान दीजिएगा, ए मान लिया हमने। ठीक है, अब हमने आपको बताया था कि आई की अगर किसी से गुणा कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बराबर आई ए लिख दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई ए या ए आई लिख दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए ए का मान हम लिखते हैं 1 -1 2 3, इस वाले ए को ऐसे लिखा रहने दीजिएगा, इस वाले ए को ऐसे लिखा रहने दीजिए, आई जो मानते वो मान लीजिए। अब आई यहाँ पे देखिए 2 रो हैं, 2 कॉलम हैं, तो 2 रो और 2 कॉलम वाला जो है हम तत्समक आव्यूह मान लें। देखिए हमने 2 रो 2 कॉलम वाला तत्समक आव्यूह मान लिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ 3 रो होती 3 कॉलम तो आई भी हम मानते 3 रो 3 कॉलम वाला। ठीक, ध्यान रखिए, ए बराबर आई ए या ए आई लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिएगा प्राइमरी ऑपरेशंस क्या लगा के करते हैं, कैसे लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो ये वाला आव्यूह है वो आपको यहाँ पे बनाना है, कुछ भी करिए आप, कोई भी ऑपरेशन लगाइए, ये वाला आव्यूह जो है बदल कर इसमें लाना है आपको।
अब देखिए पहले क्या लाना है, 1, देखिए 1 पहले ही से है, बहुत अच्छी बात है। अब बाद में दूसरा अभी अब क्या 0, तो इसे 0 बनाना है हमें, फिर यहाँ पे 0 तो ये 0 बनाना है, ये 1 है तो ये 1 बनाना है। कुछ भी ऑपरेशन आप लगा के कुछ भी ऐसा करिए कि ये वाला अवयव यहाँ पर चेंज होके आ जाए। तो देखिए हम क्या करते हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा। पहले तो हम ऐसा कर रहे हैं कि इसे ऊपर लिख लें, इसे नीचे लिख लें। अगर हम ध्यान दीजिएगा, इसे ऊपर लिख दें, इसे नीचे लिख दें तो 2 3 ऊपर आ जाएगा, 1 - 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम 2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ 1 बचेगा। ठीक, और 3 से घटाएंगे, देखते हैं एक एक करके आप लगाएंगे तब आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले, या अगर वो भी ना करना चाहें तब भी लग जाएगा, कोई सी खास बात नहीं है। ऐसा करें, इसका 2 गुना इसमें से घटा दें, तो 2 में से 2 जाएगा 0, देखिए ये 0 यहाँ पे 0 बन जाएगा। यहाँ पे दुगुना करके इससे घटाएंगे 5 आ जाएगा, फिर बाद में इसे भी हटाएंगे, कुछ ना कुछ व्यवस्था करके हटाएंगे। तो देखते हैं क्या करते हैं, जो आपके दिमाग में आ जाए वैसे करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोसेस लगा रहे हैं, यहाँ साइड में लिखे दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, R2 को चेंज कर रहे हैं। कैसे चेंज कर रहे हैं, R2 में से 2R1 घटाकर, इसकी भाषा को आप समझ लीजिए। क्या लिखा है, R2 यानी दूसरी रो में से पहली रो का 2 गुना घटा देंगे, और जो अभी अब हमें मिलेंगे वो कहाँ पे लिखेंगे, R2 की जगह पर। जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा होता है उसकी जगह पर लिखते हैं। ये बात बहुत ध्यान रखिएगा। R2 में से R1 के दुगने अवयव करके घटा देंगे, जो हमें अवयव मिलेंगे वो लिखेंगे कहाँ पे, R2 की जगह पे। R1 को चेंज नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ लिखते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये R1 को नहीं चेंज करेंगे तो इसे उतार दे रहे हैं, 1 - 1। अब देखिए R2 में से 2R1 घटा दें, ये R2 है, ध्यान दीजिए ये R2 है, इसमें से इसका 2 गुना घटा दें। तो देखिए इसका 2 गुना करेंगे, 2 में से 2 गया, क्या बचेगा, 0। फिर समझ लीजिए R2 में से इसका 2 गुना करके घटाएंगे, 2 में से 2 गया 0, 3 में से इसका 2 गुना -2 घटाएंगे, माइनस माइनस +5 हो जाएगा। तो ये हमें मिला, बहुत ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ जो हमने प्रोसेस लेफ्ट हैंड साइड में लगाया वही राइट हैंड साइड में भी लगाएंगे। इसमें भी बिल्कुल वैसे पहली वाली को नहीं चेंज करेंगे, दूसरी वाली रो को चेंज करेंगे। R2 में से 2R1 घटा के 0 में से 1 का दुगना घटाएंगे, -2 हो जाएगा। 1 में से 0 घटाएंगे, 0 का दुगना तो 1 ही रहेगा। तो ये लाइन हमें मिल गई। ठीक है, अब देखिए 1 आ गया, अब 1 0 0 1 हमें बनाना है। 1 आ गया, 0 बन गया, ये देखिए 1 0 बन गया। अब हमें ये 0 1 यहाँ पे बनाना है। तो इसके लिए अब देखते हैं क्या करें ऐसा कि यहाँ पे ऊपर 0 बन जाए, यहाँ पे बन जाए। अब देखिए यहाँ पे 0 बनाने, इसे हम 5 से, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसमें से 5 से भाग दे दें, बहुत ध्यान से समझिएगा, R2 को हम 5 से भाग दे रहे हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा। R2 को 5 से भाग दे रहे हैं, R2 को, R1 को नहीं। देखिए 0 को 5 से भाग देंगे 0 रहेगा, 5 को 5 से भाग देंगे 1 आएगा। अब ऐसे ही बिल्कुल राइट हैंड साइड में करेंगे, ये ध्यान रखिए दोनों साइड में करते हैं। R2 को 5 से भाग देंगे तो -2/5 और ये 1/5 ही आ गया। अब देखिए ध्यान से 1 0 1 1 0 1, बस ये वाला -1 हटा के हमें क्या लाना है, 0। ठीक है, तो इसे हमें हटाना है। इसे हटाने के लिए क्या करें, सीधे सीधे R1 R2 को हम जोड़ दें, आंसर हमारा आ गया। बहुत ध्यान से भाइयों समझना, R1 R2 को बताइए इसे क्या पढ़ेंगे, बताइए इसे क्या पढ़ेंगे, पहली रो और दूसरी रो को जोड़कर कहाँ लिखेंगे, पहली रो की जगह पर लिख देंगे। R2 को कोई चेंज नहीं करना हमें। तो देखिए जरा, पहली दूसरी को जोड़ के R1 की जगह पे लिख रहे हैं। 1 में 0 जोड़ा, 1 -1 में 1 जोड़ा, 0। बाकी R2 को चेंज नहीं कर रहे हैं, इसे उतार दिया हमने। ये A जो प्रोसेस इधर लगाएंगे वही इधर भी लगाएंगे। अब इसे जोड़ेंगे, रफ़े जोड़ लीजिए, ये देखिए हम रफ़े जोड़ दे रहे हैं। 5 में से 2 गया, 3/5 जोड़ लेंगे, कोई ऐसी खास बात नहीं, पढ़े लिखे हैं थोड़ा बहुत तो पढ़े लिखे हैं, नाम हम लिख लेते हैं अपना। फिर R1 R2 जोड़ेंगे, इसे जोड़ेंगे तो 1/5 आएगा, और दूसरी वाली को नहीं चेंज कर रहा है, -2/5 चल ही रहा है, और ये 1/5 चल रहा है। तो देखिए अब ये अवयव बदल के किस में आ गया, I में। ये देखिए ध्यान से, I में, I होता है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, I। बस यही खास बात है। और आपको हम एक खास बात बताएं,
जो ऑपरेशंस हमने यूज किए हैं ज़रूरी नहीं आप वैसे ही करें, जो आपके दिमाग में आ जाए, इससे आसान आ जाए तो वो लगा दीजिए। इसका कोई निश्चित तरीका नहीं होता, जो समझ में ऑपरेशन आए लगाते जाइए। आपको लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना, कैसे भी बनाएं, जो ऑपरेशन लेफ्ट हैंड साइड में लगाएंगे बिल्कुल वही राइट हैंड साइड में लगने चाहिए। अब देखिए ये आई बन गया तो हमने यहाँ लिख दिया आई, और ये ए चल रहा है, और ये वाला जो मैट्रिक्स है उसे हम वैसे उतार देंगे 3/5, 1/5, -2/5, 1/5, और ए को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये बन जाएगा ए इनवर्स। आई आप लिखें या ना लिखें, हमने कहा था आई की किसी से गुणा करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, आई को हम हटा दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही हमारा ए इनवर्स, ए का इनवर्स मतलब ए का व्युत्क्रम प्राप्त हो गया। आई हटा दें, ठीक है, यहाँ लिखे दे रहे हैं, यहाँ लिखे दे रहे हैं साइड में, आपको दिखाई नहीं पड़े वरना इधर लिखे दे रहे हैं। लास्ट लाइन बची है, यहाँ लिखे दे रहे हैं, ठीक है। आई हटा दें तो आंसर हमारा आ गया ए इनवर्स। कितना आएगा मैट्रिक्स में 3/5, 1/5, -2/5 और 1/5, ये आ गया आंसर। देखिए कितना अच्छा सवाल था, कोई फार्मूला नहीं कुछ नहीं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए 5वां, उससे पहले आपको दूसरा, तीसरा, चौथा तीनों होमवर्क में दे रहे हैं, बिल्कुल सेम वैसे लगाना, इसे ए मानना, इसे ए मानना, इसे ए मानना। ए बराबर आई ए लिखना और लेफ्ट हैंड साइड वाले ए को आपको आई में बदल देना, लग जाएगा। तब भी हम एक और बता दे रहे हैं जिससे आपकी और प्रैक्टिस हो जाए, कंफ्यूज ना होइएगा। ये मत सोचिए हम छोड़ रहे हैं क्वेश्चन। 1 से लेकर, किताब देख लीजिए, 1 से लेकर 17 तक क्वेश्चन जितने भी दिए हैं सभी में हमसे कहा है व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो हमने पहला लगा दिया, 5वां लगा दे रहे, एक और लगवा देंगे 3 रो 3 कॉलम वाला। मेरे ख्याल से इतने में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि तरीका सबका एक ही, रटने वाला नहीं, जो आपके दिमाग में आप करते जाइए। अब जैसे ये सवाल है, इसका हमें इन्वर्स निकालना है, तो हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, इसे आव्यूह को पहले ए मान लिया था, ए हमने इसे मान लिया। देखिए फिर क्या लिखते हैं, माना या चूंकि ए बराबर आई ए, क्या लिखा था हमने, ए बराबर आई है या ए आई है की बात, उससे कंफ्यूज ना हुआ कीजिए। इधर ए का मान रख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में ए का रखिए, राइट हैंड साइड में ना रखिए, ध्यान रखिएगा। आई कैसे मानेंगे, 2 रो 2 कॉलम, तो 1 0 0 1 ये आई होता है, बहुत बार हम बता चुके हैं। ये ए ऐसे लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है, ये वाला आव्यूह यहाँ पे बना देना है, इसे चेंज करके इसमें आपको बदलना, कुछ भी करिए। पहली रो में से दूसरी घटाइए, दूसरी से पहली घटाइए, दुगना घटाइए, कुछ भी करिए, आपकी मर्जी है। तो देखिए ध्यान दीजिए, पहले क्या यहाँ पे आ रहा 1, हमें यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 0 या 0 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए। तो देखिए हम क्या करें, अगर हम, बहुत ध्यान समझिएगा, पहले तो आपस में ने इंटरचेंज कर दें, इसे R2 को ऊपर लें, R1 को नीचे, यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। R1 R2 को आपस में चेंज कर रहा है, इसका चिन्ह पे ध्यान दें। ये देखिए दोनों तरफ एरो बना है, यानी R1 को R2 में चेंज कर रहा है, R2 को R1 में चेंज कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए ध्यान से, R1 नीचे ले आइए, R2 ऊपर, तो आ जाएगा 7 4। आपको अगर इससे आसान तरीका कोई समझ में आए तो आप वो तरीका, मतलब ऑपरेशन लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं हमारी तरह ही लगाएं। इसे तो बदलेंगे, देखिए 0 1 ऊपर हो जाएगा, 0 1 1 0, ए ऐसे ही लिखा रहने दिया। अब देखिए हम क्या करें, बहुत ध्यान दीजिएगा, ये 7 है, हमें यहाँ पे क्या बनाना है 1, तो अगर हम इसका दुगना इससे घटा दें, 3 गुना, सॉरी 2 3 6, 7 में से 6 गया, 1 यहाँ बच जाएगा। देखिए 1 हमें लाना है, ठीक। यहाँ पे इसका 3 गुना इससे घटाएंगे, 4 में से 3 गया, यहाँ क्या बचेगा 1। फिलहाल एक एक ऑपरेशन लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। R1 में से 3R2 हम घटा रहे हैं, बहुत ध्यान दीजिए। R1 में से 3R2 घटा रहे हैं, और कहाँ लिखेंगे, R1 की जगह पर। 7 में से 2 का 3 गुना 6 घटाएंगे, 7 में से 6 गया 1, 4 में से 1 का 3 गुना 3, 4 में से 3 गया 1, बाकी इसे हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब ऐसे बिल्कुल यहाँ भी लगाइएगा। R1 में से 3R2, 0 में से
3 घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा। 1 में से 0 घटाएंगे 0 ही रहेगा। ठीक, इसे ऐसे उतार देंगे। R2 को नहीं चेंज कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, R2 को चेंज नहीं कर रहे हैं। हाँ, अरे ये हमने 0 लिख दिया यहाँ पे। ये 1 में से जब 0 घटाएंगे तो 1 तो रहेगा, वो मैंने लिख दिया, जो 1 है, सॉरी, ठीक, 1 है, ये 1 बचेगा। 1 में से 0 घटाएंगे 1 बचेगा। अब देखिए ध्यान से, हमें क्या लाना था, 1, देखिए आ गया। ये वाला 1 लाना था, ये भी आ गया। अब ये 0 0 तो ये 0 0 बन जाए, कुछ ऐसा करें। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करें, देखिए बहुत ध्यान से, R2 में से अगर हम R1 घटाएं तो एक 0 यहाँ पे बन जाएगा। ध्यान दीजिए, हम लिखे दे रहे हैं, R2 में से R1 घटा रहे हैं, यहाँ लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, R2 में से R1 हम घटा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, समझ लीजिए, लग गया सवाल, थोड़ा सा रह गया, कोई खास बात नहीं है। देखिए R2 में से अब की R1 घटा रहे हैं, अब की R1 को नहीं चेंज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 में से 1 गया 1, ठीक है, 1 में से 1 गया 0, और इसे ऐसे उतार दीजिए, -3 1, R2 में से R1, तो 1 में से -3 घटाएंगे तो प्लस का 4 आएगा। ठीक है, 0 में से 1 घटाएंगे माइनस का 1 आएगा। अब देखिए क्या करें, अब बताइए क्या रह गया, बताइए। देखिए 0 यहाँ पे, सॉरी यहाँ 1, देखिए बना रहा है, 0 0 0 यहाँ पे 1, तो देखो क्या करेंगे, अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए हम क्या करें 1 0 0 1 लाना था, तो देखिए अब हम ऐसा करें, यहाँ पे 1 में से बन गया 0, 1 में से 0 गया, ये वाला प्रोसेस चलो, R1 R2 में से घटा दे रहा है, R2 में से R1 घटा दें, R2 में से R1 घटाएंगे तो इसे तो ऐसे रहने दें अभी हम। 1 में से बन गया 0, 0 में से बन गया -1, R2 में से R1, 1 में से बन गया 0, 0 में से बन गया -1। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, हमें 1 लाना था, बना गया, वो वाला 0 और बनाना, ये माइनस हम कॉमन ले लें या -1 से गुणा कर देंगे, वो तो कोई खास बात। इसे 0 पहले बना लें, ठीक है, इसे 0 ना जबकि जोड़ दें। ध्यान दीजिएगा, R1 R2 हो सकता है, इससे आसान कोई प्रोसेस आप लगा लें तो उससे लग जाएगा। ठीक है, R1 R2 को हम जोड़े दे रहे हैं। ठीक, R1 R2 जोड़ेंगे, देखिए 1 में -1 जोड़ेंगे 0 0 -1, बस लग गया सवाल। और इधर चल रहा है -3 1 4 -1। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लें, चाहे तो माइनस कॉमन ले लें या माइनस से भाग दे दें, बात एक ही है। ये 0 0 ये +1 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, ये प्लस का 3, ये माइनस का 1, ये माइनस का 4, ये प्लस का 1, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल। अब ये देखिए बन गया I। ठीक है, 1 0 0 1, इसे हम क्या लिख देंगे, I लिख देंगे, और इधर ये चल रहा है 3। आपको इससे आसान कोई ऑपरेशन समझ में आए तो आप वो लगा के इसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई सी खास बात नहीं है। A को इधर से इधर लाएंगे, A इन्वर्स हो जाएगा, A इन्वर्स I। ठीक है, तो 3 -4 -1 1। ठीक है, I हमने कहा था I लिखें या ना लिखें, यहाँ लिखे दे रहे हैं, आंसर हमारा आ गया। देखिए ध्यान से, तो इसे I को हटा के हम लिख सकते हैं A इन्वर्स। ये आंसर आ गया 3 -1 -4 1, ये A का इन्वर्स आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, रुकना जरा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इसमें जरा सी छोटी सी गलती हो गई, आप लोग सही कर लीजिए, प्रोसेस वही रहेगा, सही कर लीजिए। कि यहाँ पे जरा देखिए, R2 में से हमने R1 इधर तो घटा दिया, R2 में से R1 इधर घटा दिया, लेकिन राइट हैंड साइड में घटाना भूल गए, तो उसे आप सही कर लीजिएगा, कोई ऐसी खास बात नहीं, प्रोसेस यही रहेगा। देखिए R2 में से जब हम R1 घटाएंगे, 4 में से -3 घटाएंगे, माइनस माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 7।
-1 में से घटाएंगे, माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 2। फिर R1 में R2 अब जोड़ेंगे तो ये भी थोड़ा सा चेंज होगा, R1 की जगह पे लिख रहे हैं, वो कर लेंगे, कोई सी खास बात नहीं। 7 में से में -3 जोड़ेंगे, बचेगा 4, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे -2 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, -1। ठीक है, तो इतना आप कर लीजिएगा, बाकी सब सही है। ये यहीं पे थोड़ा सा छूट गया था, ध्यान नहीं दिया हमने। तो राइट हैंड साइड में 4 - 1 7 - 2 चल रहा है, आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा एक स्टेप छूट गया था, बाकी सब सवाल पूरा सही लगा हुआ है। राइट हैंड साइड में हमने ये प्रोसेस लगाना भूल गए थे, छूट गया था धोखे से, तो आप सही कर लीजिए, तरीका वही है सब कुछ मतलब। तो आंसर में ये बस चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं आएगा, ये आएगा 4 - 1 और 7 - 2, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमने 2 आपको क्वेश्चन व्युत्क्रम वाले बता दिए, 2 रो 2 कॉलम वाले। अब हम आपको थोड़ा इससे बड़ा क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए 17 क्वेश्चन दिए, आपको 17 नहीं लगाने, घर पे ही वो 17 लगाइएगा। आप केवल 2 क्वेश्चन इसके अलावा एक्स्ट्रा लगा लीजिएगा, 2 बाई 2 वाले, और केवल 1 क्वेश्चन और लगा लीजिएगा, 3 रो 3 कॉलम वाले, बस प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अभी आपको जब हम सारणिक पढ़ाएंगे डिटर्मिनेंट, तब भी उसमें इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, और उसमें दूसरा तरीका मिलेगा आपको इस आव्यूह का व्युत्क्रम निकालने का, वो इससे आसान तरीका है। अब ये सवाल जैसे हम 3 बाई 3 का आपको बता रहे हैं, पहले हमने लिख दिया जिससे टाइम बच जाए, वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 आपको हम बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ये 3 रो है 3 कॉलम है। अब इसका हमें आव्यूह निकालना है, वो व्युत्क्रम निकालना है। तो पहले हमने इसे ए मान लिया, फिर वैसे ही ए बराबर IA। ठीक है, आई अब की हम कैसे लेंगे, 3 रो 3 कॉलम वाला, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ए बराबर IA। अब ये जो है ये वाला आव्यूह आपको इधर बनाना है, कुछ भी आप करें, ये पूरा आव्यूह यहाँ पे बन जाना चाहिए। तो इसके लिए हमने पहले क्या किया, R1 को 2 से भाग दे दिया। देखिए ये पहली वाली रो है, इसे 2 से भाग दे रहा है, इसे 2 से भाग दिया। देखिए 2 एकम 2, 0 को 2 से भाग देंगे 0, इसे 2 से भाग देंगे -1/2, बाकी सब ऐसे उतार दिया। बिल्कुल वही प्रोसेस इधर लगाएंगे, इसे 2 से भाग दिया, इसे 2 से भाग दिया, इसे 2 से भाग दिया, ये देखिए बाकी सब ऐसे उतार दिया। अगला ऑपरेशन हम ध्यान दीजिएगा, अगला ऑपरेशन क्या कर रहा है, R2 में से, बहुत ध्यान से समझा कीजिए, R2 में से R1 का 5 गुना घटा दें और R2 की जगह लिख दें। देखिए जरा, ये R2 है आपका, ये R1, इसका 5 गुना घटाएंगे। देखिए 5 है यहाँ पे, इसका 5 गुना करेंगे, 1 का 5 गुना, 5 में से 5 गया 0, 0 का 5 गुना 0 ही रहता है, तो ये 1 ऐसे ही रहेगा। इसका 5 गुना 0 में से घटाएंगे तो माइनस माइनस ये प्लस का 5/2 हो जाएगा। देख लीजिए R2 में से R1 का 5 गुना करके घटा के R2 की जगह हमने लिख दिया, वही यहाँ पे किया राइट हैंड साइड में। R2 में से इसका 5 गुना घटाएंगे, 1/2 का 5 गुना 5/2 घटाएंगे तो माइनस का 5/2, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, बाकी सब ऐसे उतार दिया। अगला ऑपरेशन हमने क्या लगाया, R3 में से R2 को घटा रहे हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा, ये आपकी R3 है, ये R2 है। R3 में से R2 घटा के कहाँ लिखेंगे, R3 के हैं। 0 में से 0 गया 0, ठीक है, 1 में से 1 गया 0, 3 में से 2.5, 5/2 2.5 गया आधा। ठीक, बिल्कुल ऐसे यहाँ पे किया हमने। R3 में से जब R2 घटाएंगे, 0 में से इसे घटाएंगे माइनस माइनस प्लस, 0 में से 1 घटाएंगे -1, ठीक है, 1 में से 0 जाएगा 1 बचेगा। अब अगला प्रोसेस क्या कर रहे हैं, R3 को 2 से गुणा करके लिखे दे रहा है। देखो R3 है हमारा, इससे फायदा ये होगा 2 हट जाएगा, इसे 2 से गुणा किया, इसे 2 से गुणा किया, इसे 2 से गुणा किया, ये देखिए, इसे 2 से गुणा किया, इसे 2 से गुणा किया, इसे 2 से गुणा किया, ये देखिए। अब देखते हैं आगे हमें क्या करना है, हमें क्या लाना है, 1 0 0, 1 आ गया मेरे पास, 0, ये 0 भी नहीं आया। इसे 0 बनाने के लिए अगर ये 1/2 बन जाए, ये वाला ये, और इसमें जोड़ दें तो ये 0 बन जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करें, R1 को चेंज करें, कैसे, R1 में 1/2 R3 जोड़कर, R1 में 1/2 R3 जोड़ दें। ठीक है, R1 में जोड़ रहे हैं, ज़रा ध्यान से समझिएगा। तो 1 ऐसे रहेगा, 0 ऐसे ही रहेगा, इसमें 1/2 से गुणा करके इसमें जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बाकी सब ऐसे उतार दीजिए,
0 ऐसे उतार दीजिए, 1 ऐसे उतार दीजिए, 5/2 ऐसे ही लिख देंगे, 0 0 1। थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अभी तक सवाल छोटे छोटे और आसान थे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़े बहुत क्वेश्चन लेंथी भी आएंगे, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई डाउट लगे आप हमें मैसेज करके हमसे पूछें, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ यहाँ भी जोड़ना देखिए, R1 में R3 को 2 से गुणा करके जब जोड़ेंगे, इधर भी तो यही करना है। देखिए ये छोटी छोटी गलतियाँ आती हैं, जरा सूझा गलत हो जाता है। R1 में इसका 1/2 गुना 5/2, 1/2 जोड़ेंगे 5/2 और 1/2 कितना होता है 6/2 यानी 3। इसमें तो गुना करें 1/2 से गुणा करेंगे -1, इसमें जोड़ेंगे प्लस, इसमें जोड़ देंगे तो माइनस का 1 आएगा। देख लीजिए, इसे 1/2 से गुणा करेंगे माइनस बनाएगा, माइनस इसमें जोड़ दिया हमने। इसे 1/2 से गुणा करेंगे 1 आएगा, 1 की को 0 में जोड़ेंगे 1 आएगा। बाकी सब हम ऐसे उतार ही रहे हैं। -5/2 1 0 5 -2 2 और a ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखते हैं हम क्या करें, ध्यान दीजिएगा ज़रा, यहाँ लगा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। आप देखिए 1 0 0 0 0 1 तक तो आ गया। अब हमें क्या लाना, 0 1 0, ये वाली लाइन चेंज करनी है हमें, 0 1 0। तो ये 0 कैसे बन सकता है, अगर हम इसे 5/2 से गुणा करें, उसमें से घटा दें तो ये 0 बन जाएगा। देखने में लग रहा है, अगर हम R3 को 5/2 से गुणा करके इसमें से घटा दें तो ये 0 बन जाएगा और यही RU हमें मिल जाएगा। तो हम ऑपरेशन क्या लगाने जा रहे हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। केवल लास्ट ऑपरेशन बचा है, थोड़ा भाई मेहनत करनी पड़ेगी। अगर घबरा जाओगे तो फिर सवाल नहीं लगेंगे। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, जब हम समझाने के लिए बैठे हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए हम क्या करेंगे, R2 में से कितना घटा दें हम, R2 में से 5/2 R3 जो है घटा दें, बस लग गया सवाल हमारा। ध्यान दीजिएगा ज़रा, ये देखिए पहले 1 0 0 पहली रो इसे उतार दी, दूसरी वाली देखिए 0, ध्यान दीजिएगा 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा, 1 ऐसे रहेगा, 5/2 से इसकी गुणा करेंगे, उसमें से घटाएंगे, क्या बचेगा 0, बस। बाकी सब ऐसे उतार दीजिए, देखिए I बन गया। तो घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऐसे राइट हैंड साइड में 3 -1 1, ठीक है। उसके अलावा ध्यान दीजिएगा क्या कर रहे हैं हम, R2 में से 5/2 R3 घटा रहे हैं। ये R2 है, इसमें से 5/2 का घटाएंगे तो आएगा 25/2। इसे रफ पे चाहे आप घटा के देख लें, R2 ये लिखा हुआ आपके सामने, -5/2 में से, ये देखिए रफ पे घटा के दिखाई दे रहा है, -5/2 में से इसका 5/2 गुना घटाएंगे तो कितना आएगा 25/2। 25 और 5 30/2, रफ पे देख लीजिए 25 और 5, ध्यान दीजिए 25 और 5 30/2 यानी -15। तो कितना आएगा यहाँ पे -15। R2 में से 5/2 गुना R3 का, R3 का आप रफ पे कर ले, 5/2 गुना 25/2 आएगा, घटाएंगे -5/2 -25/2 घटाएंगे -30/2 यानी -15। रफ पे घटा के देख लिया करें। फिर देखिए 1 लिखा है और इसका 5/2 करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो आएगा -5 घटाएंगे तो -5 माइनस +5 हो जाएगा यानी आ गया 6। और 0, ठीक है, 0 में से इसका 5/2, 2 से 2 कटेगा, घटाएंगे तो कितना बचेगा -5। बाकी सब ऐसे उतार दें। कैलकुलेशन पे देख लीजिए, ध्यान दे लीजिएगा, अगर हो सकता कहीं गलती हुई हो तो उसे सुधार लीजिएगा। कोशिश कर रहे हैं गलती ना हो, लेकिन लंबे सवाल में कभी कभी गलती हो जाती है, आप लोग सही कर लीजिएगा। फिलहाल ये किसका मान है, I का। हम आपको ये सब सवाल लगवा फिर भी रहे हैं। बहुत से टीचर जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं वो लंबे लंबे सवाल जो हैं वो सब छुड़वा देते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कम से कम एक एक सवाल तो लगी जाए, लेंथी हो फिर भी लग जाए, ठीक है। तो आप लोग जो है मन लगा के लेकिन समझे, और मन नहीं लगाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। छोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लें या व्हाट्सएप पूछें। अब ए को इधर से इधर लाएंगे, ए इन्वर्स हो जाएगा, ए इन्वर्स आई। आई हमने कहा था आई को हटा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
ठीक है, आई की किसी से गुणा कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आई हम यहाँ पे हटा दें, तो हमारा आंसर आ गया ए इनवर्स यानी ए का व्युत्क्रम आ गया हमारा ये आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन देख लीजिएगा, हो सकता कहीं गलती हुई हो तो सही कर लीजिएगा, तरीका समझ में आना चाहिए। फिर भी कोई डाउट लगे तो व्हाट्सएप पे अपना क्वेश्चन लगा के फ़ोटो खींच के भेज दें और पूछ लें हमसे, कोई डाउट लगे। फ़िलहाल ये आंसर हमारा आ गया। ठीक है, तो ये आपके सारे क्वेश्चन हो गए। एक इसके लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला है कि ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, तो ये कब संभव है, ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं। देखिए ए बी का गुणनफल अगर आई है, आई, ठीक है, तभी ए बी का इन्वर्स और बी ए का इन्वर्स होता है, यानी ए जो है बी का व्युत्क्रम, बी ए का व्युत्क्रम तभी होगा जब ए बी बराबर आई हो या बी ए बराबर आई हो। तो ये वाला आंसर सही है, ए बी बराबर बी ए बराबर आई। तो ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई, मैट्रिक्स लगभग आपकी खत्म होने वाली है। 2 लेक्चर में आपकी मैट्रिक्स खत्म हो जाएगी, उसके बाद आपके पैड चैनल पे सारे वीडियो पढ़ते रहेंगे। कल हम आपको विविध एक्सरसाइज जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है उसके सवाल लगवाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े से लेंथी सवाल हैं, कोई डाउट लगे तो पूछ लें। अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।